वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। जगह को ज़ाहिर करने के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशन होती हैं। ऑन, ओवर, अबव, इन, अंडर, अगेंस्ट, बिसाइड, अक्रॉस, एट। ये ऐसी प्रेपोजिशन हैं जो जगह को डिनोट करने के लिए यूज़ होती हैं। अब हम पढ़ते हैं इनका यूज़। द पेपर इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? ऑन है। और ऑन ये बता रहा है कि जो पेपर है वो मेज़ की सतह से छू रहा है। मेज़ की सतह के साथ छूना, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑन यूज़ करते हैं। लेकिन जब मेज़ की सतह से थोड़ा सा ऊपर बुलंद होगा तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ओवर। द पेपर इज़ ओवर द टेबल मीन्स नॉट इन टच विद द टेबल। जब टेबल के साथ टच कर रहा होगा पेपर तो उसके लिए ऑन। जब टेबल से थोड़ा सा ऊपर होगा, टच नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ओवर। द पेपर इज़ अबव द टेबल। यहाँ पे अबव यूज़ हुआ। अबव का मतलब ये है कि जो पेपर है वो मेज़ की सतह से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है। द पेपर इज़ इन द टेबल। अब पेपर इज़ इन द टेबल का मीन क्या है कि जो पेपर है वो टेबल के दराज में है। ठीक है। द पेपर इज़ अंडर द टेबल मीन्स ऑन द फ्लोर बट विद इन द एरिया कवरिंग बाय द टेबल। मीन द पेपर इज अंडर द टेबल का मीन ये है कि जो पेपर है वो टेबल, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये नीचे हमारे पास फर्श है। तो जो टेबल है वो जो पेपर है वो टेबल और फर्श के दरमियान में पड़ा है। टेबल की साइडों पर नहीं पड़ा, टेबल के एरिया में पड़ा है। ठीक है। उसके लिए हम लगाते हैं अंडर। नेक्स्ट है हमारे पास द पेपर इज लाइंग अगेंस्ट द टेबल। अगेंस्ट का हम उस वक्त यूज करते हैं जब टेबल जो है रेस्टिंग अगेंस्ट आर इन टच विद, उसके खिलाफ हो। ठीक है। पेपर उसके खिलाफ पड़ो टेबल के। द पेपर इज लाइंग बिसाइड द टेबल। बिसाइड हम यूज करते हैं करीब के लिए। ठीक है। दो हमने वर्ड पढ़े थे, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मीन होता है करीब और बिसाइड्स का मीन होता है अलावा। द पेपर इज लाइंग बिसाइड द टेबल मीन बहुत करीब पड़ा है टेबल के। ही वॉकड अक्रॉस द पार्क। ठीक है। ही वॉकड अक्रॉस द पार्क, इसका मतलब ये है कि एक हद से दूसरी हद तक जाना। ठीक है। मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू। थ्रू का मीन होता है कि कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, गैर मुतय्यन है। ठीक है। गैर मुतय्यन तरीके से। ही लिव्स एट लाला मूसा इन गुजरात। ठीक है। अब आपने पढ़ना है यूज कि आपने इन कहाँ पे यूज करना है और एट कहाँ पे यूज करना है। हम कुछ लोग कहते हैं कि वो लंदन में रहता है, ही लिव्स इन लंदन। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि ही लिव्स एट लाला मूसा इन गुजरात। तो इन और एट के यूज में फ़र्क ये है कि इन हम यूज़ करते हैं बड़े शहरों, बड़े मुल्कों और कस्बों के लिए, और एट यूज़ करते हैं छोटी जगह के लिए। तो आज हमने पढ़ा है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन सी होती हैं? ऑन। ऑन उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ टेबल की सतह से छू रही हो। ओवर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ टेबल की सतह से बुलंद हो। ठीक है। अबव हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब ज़्यादा बुलंद हो। ठीक है। इन हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ में पड़ी हो। ठीक है। या इन हम यूज़ करते हैं बड़ी जगह, बड़ी सिटी को ज़ाहिर करने के लिए। ठीक है। बड़े मुल्कों को ज़ाहिर करने के लिए। अंडर हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के एरिया में पड़ी हो। अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं जब उसके अपोजिट साइड में पड़ी हो। बिसाइड हम यूज़ करते हैं जब उसके करीब में पड़ी हो। और अक्रॉस हम यूज़ करते हैं जब एक सतह से दूसरी सतह के करीब हो। ठीक है। और एट हम यूज़ करते हैं दो तरह से। ठीक है। एट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम छोटी जगह मीन किसी छोटे से सिटी में रहने या छोटे से कस्बे में रहें तो फिर उसके लिए एट यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।